दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की ऐसी लड़ाई हुई कि शुभमन गिल तो बेन डकेट को थप्पड़ ही जड़ देते। आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया कि अंतिम लम्हों में ओवर तक नहीं डाले जाने दिए गए भारतीय क्रिकेट टीम को मैदान से बाहर भेजा गया, और कैसे सिराज और बुमराह भी इन इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी जो कि सो कॉल्ड एक्टर है उनके लिए तालियां बजा रहे थे। पूरा मामला क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 700 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान में चल रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अब बेहद ही रोमांचक हो चुका है। इसके तीसरे दिन का खेल इससे पहले कि खत्म होता, ऐसा लग रहा था कि मानो भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में जितना भी प्यार भरा रिश्ता है वो खत्म हो चुका है मैदान में। इंग्लैंड की टीम के 387 के सामने बड़ा इत्तेफाक की बात है कि भारत ने भी 387 रन ही बनाए। देखिए, भारत की तरफ से 2-4 इनिंग्स अच्छी निकल कर आई, जिसमें अगर हम नाम लें तो हमें केएल राहुल का नाम दिखता है जो शतक बनाकर गए। इसके बाद पंत ने 74 तो जड्डू ने 72 रन बनाए, लेकिन इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी 30-35 से आगे नहीं बढ़ पाया। ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम 400 तक पहुंचेगी ऐसी उम्मीद थी, लेकिन हम 387 पर ढेर हो गए। 387 पर ऑल आउट होने के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों को कर्तव्य था कि सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत में जो हमें गेंदबाजी का वक्त मिला है, यानी कि तीसरे दिन के खेल का अंतिम सत्र, उसके कुछ ओवर्स मिले हैं, वहां महत्वपूर्ण विकेट निकाले, और ऐसा होता भी। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया और फिर तो बहुत तगड़ा ड्रामा हो गया बॉस। 2 ओवर डाले जाने थे। अब वो यू के पहले ओवर को डालने के लिए जसप्रीत बुमराह साहब को अपॉइंट किया गया। बुमराह पूरे आक्रोश में थे, तैयार थे, और इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक तगड़ा ड्रामा हो गया। दरअसल इस ओवर की दूसरी गेंद से ये ड्रामा शुरू हुआ था, जब सबको लग रहा था कि जैक क्रॉली वक्त जाया कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस ओवर के बाद कोई ओवर ना डाला जाए, वक्त कम बचे। लेकिन असली ड्रामा हुआ 5वीं गेंद पर। देखिए, गेंद थी 135 की रफ्तार से, जो कि कहीं ना कहीं दस्तानों पर लगी जैक क्रॉली के, लेकिन वो इतना ज्यादा ड्रामा करने लगे कि वो गेंद उन्हें बहुत तेजी से लगी, जबकि गेंद की रफ्तार 135 से भी कम थी। अब इतनी कम रफ्तार होने के बावजूद भी जैक क्रॉली ने तो खेलने से मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने इशारा भी कर दिया अपने फिजियो को बुलाने के लिए। फिजियो मैदान में आ भी गया, लेकिन इससे भारतीय खिलाड़ी खुश नहीं थे, और इतने ना खुश थे कि सभी भारतीय खिलाड़ी, कप्तान गिल, जसप्रीत बुमराह, सिराज, हर कोई ताली बजाने लग गया, अपलॉड करने लगा इस ड्रामे को जो जैक क्रॉली क्रिएट करना चाह रहे थे मैदान में। जिस कदर उनके हाथ पे गेंद लगी, इतना दर्द किसी को हो ही नहीं सकता, और वो सरेआम झूठ फैलाकर बस मैच को रोकना चाह रहे थे। अब इतनी बातचीत हो ही रही थी, मैदानी अंपायर डिस्कस कर ही रहे थे, फिजियो अपना काम कर रहा था, लेकिन बेन डकेट और शुभमन गिल आमने सामने आ गए। और इससे पहले भी गिल जैक क्रॉली को उंगली दिखाकर उन्हें धमकी दे चुके थे कि बेटा औकात में रहो। वैसे इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गलती मानी जा रही है इंग्लैंड की ही टीम की, जिन्होंने जानकर भारत का एक ओवर नहीं डलने दिया। वो जानते थे कि यहां उन्हें एक विकेट का नुकसान हो सकता है। और इस मैच में मैदानी अंपायर भी कुछ अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। वो अपनी टीम का साथ ज्यादा देते हैं, अपने देश का साथ इंग्लैंड का साथ ज्यादा दे रहे हैं, जबकि भारत के खिलाफ फैसले सुना रहे हैं। अब इस पर आप सभी का क्या मानना है? इस लड़ाई में गलती किसकी थी, भारत की या इंग्लैंड की? नीचे कमेंट कर बताइएगा जरूर, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।